हेलो एवरीवन। भाई सबसे पहले तो इस वीडियो की इतनी बड़ी लेंथ देख के घबराना मत। कहीं आप कह रहे भैया मेरे को नहीं पसंद इतनी बड़ी वीडियोस देखना। देखो, अगर किसी मैटर की रियलिटी को ढंग से समझना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा, और अगर अपने करियर से थोड़ा सा भी प्यार है तो भाई आपको चीजें पूरी ढंग से समझनी पड़ेंगी। क्योंकि न्यूज बहुत सारी आ रही है कि डीयू के काउंसिल ने अप्रूव कर दिया सीयू सेट। आपकी न्यूज ये भी आ रही है कि 100% वेटेज एंट्रेंस को दी जाएगी, 12th को नहीं दी जाएगी। हद से ज्यादा यूट्यूब पे हाइप हो रहा है ये चीज। बट मैं आपको एक चीज बोलूं, क्लास 12th के बच्चे, हमें 12th करीब 1 साल अगर हो जाता है ना, हम भोले होते हैं, न्यूज पे और यूट्यूब पे बनाए हुए हाइप पे विश्वास कर लेते हैं। बट एज अ टीचर मैं आपको बताता हूं, ये हमारा एक्सपीरियंस 2-3 साल का है। ये न्यूज हम 2-3 साल से देख रहे हैं, हाइप हम 2-3 साल से देख रहे हैं। एंड मैं अपनी गलती भी यहाँ पे एडमिट करूंगा। लास्ट ईयर इस न्यूज और हाइप में मैं भी फंस के अपने स्टूडेंट्स को मैंने ये चीजें कम्युनिकेट करी थी, पर अब एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया, मैं वो गलती रिपीट नहीं करूंगा। आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा, क्या होगा वो बताऊंगा, बिना किसी हाइप या बिना किसी न्यूज पे ट्रस्ट करे हुए, क्योंकि न्यूज तो हर साल आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक एक्शनेबल प्लान कर बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए इस मूवमेंट पे अपने करियर के लिए। एंड मैं आपको ये भी बोल देता हूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में मत कहना कि भैया आप हो तो हमारे अगेंस्ट हो, आप तो चाहते ही नहीं हो ये हो। यार मैं तुम्हारे अगेंस्ट क्यों होऊंगा भाई, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने करियर के लिए कोई भी गलत कदम ना उठाओ। मैं यहाँ पे आपको बस एडवाइस देने आया हूं। और मैं आपको लास्ट में एक चीज और बोल देता हूं, मैंने 100+ बच्चों से डाउट्स इकट्ठा करे हैं। सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके इस वीडियो में सीयू सेट रिलेटेड। यहाँ पे नीचे टाइम स्टैम्प सारे होंगे, जाके देख भी लो। आपका डाउट ऐसा होगा ही नहीं कि ना हो। अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं क्लियर करूंगा। अब स्टार्ट करते हुए सबसे पहले एक बहुत छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, सीयू सेट है क्या। क्योंकि 2-4 बच्चे आपके जो हैं व्यूअर्स, उनको नहीं पता। क्योंकि मैं कमेंट्स में देखता हूं, अरे गवार टीचर तुम्हें नहीं पता, ट्यूब में मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है, एंट्रेंस पे नहीं होता। उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूं, सीयू सेट एक सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ही प्रपोज हो गया था। इस टेस्ट के तहत आपकी जितनी गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होने वाला है। मेजॉरिटी इसमें हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, इन सबको इनके अंडर आना पड़ेगा। और ये आना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट कोई यूनिवर्सिटी अलग से नहीं जा सकती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ के आता है कि भैया क्लास 12th की परसेंटेज की कितनी वेटेज रहेगी, क्या बोर्ड्स की वेटेज खत्म हो गई है। देखो यार, सबसे पहली चीज तो इस बात को समझो, आप सीयू सेट की इसी अनाउंसमेंट को, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है डीयू के वाइस चांसलर ने कहा 100% वेटेज एंट्रेंस होगी, इन अनाउंसमेंट्स को, न्यूज को बिल्कुल सीरियसली मत लेना। लास्ट ईयर न्यूज की बात करो तो ये भी आई थी कि भाई डीयू के चांसलर ने, उसी वाइस चांसलर ने ये भी कहा था 45% वेटेज 12th को मिलेगी, 55% वेटेज आपके एंट्रेंस को होगी। तो ये सारी सिर्फ न्यूज है। जब तक आपके पास यूजीसी और डीयू की वेबसाइट पे अपलोडेड फाइनल नोटिफिकेशन ना आ जाए जिसमें लिखत में मिले आपको कि भैया नहीं होगी वेटेज, तब तक इस बात पे विश्वास मत करना, चाहे कितना भी कोई इंसान इस चीज को हाइप करे। विश्वास आपको सिर्फ फाइनल नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पे अपलोड होगा उस पे करना है। तो किसी भी कीमत पे अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को मत पीछे छोड़ देना, अपने बोर्ड्स के मार्क्स को सीरियसली लेना बंद कर देना। क्योंकि एक चीज कह रहा हूं मैं, सीयू सेट छोड़ो, डीयू छोड़ो, बीएचयू छोड़ो, भाई आईआईएम्स हो गए, सेंट जेवियर्स मुंबई हो गए, इनमें कितने टॉप कॉलेजेस में आपके एंट्रेंस होने के बावजूद आज भी 12th के मार्क्स को थोड़ी या कुछ यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है। तो 12th को तो बिल्कुल भी मत हटाना। और अगर कोई इंसान आपको आके कह रहा है ना कि भाई बोर्ड्स को भूल जाओ, एंट्रेंस पे ध्यान दो, उसकी डेफिनेटली कुछ इंटेंशंस है। कोर्स हम भी प्रोवाइड करते हैं, पर किसी बच्चे को जाके मैं ये नहीं कहता बोर्ड्स छोड़ दो, हमारा कोर्स लो और एंट्रेंस की तैयारी चालू कर दो। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात ये है, देखो एक चीज ये भी समझना, ये पहली बार हो रहा है सीयू सेट, या तो पहले से होता हो तो हमें कंफर्म था, पहली बार हो रहा है तो रिस्क तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना इस मैटर पे। और अब इस बात को भी समझते कि होगा भी क्या, ये 100% है क्या ये होगा। देखो यूज में कितनी भी आ रही है, कितनी भी जगह कहा जा रहा है 100% होगा, बट जब तक आपके पास पूरा शेड्यूल ना आ जाए कि इस तारीख को होगा, इन यूनिवर्सिटीज का होगा, ये सिलेबस होगा, ऐसे ऐसे हम एंट्रेंस करवाएंगे, आपका ऐसा ऐसा एडमिशन प्रोसेस दिखेगा, ये फाइनल जब तक डेटा नहीं आ जाता ना, तब तक हम 100% गारंटी नहीं ले सकते होगा।
क्योंकि होना तो 100% लास्ट ईयर भी था, पर पैंडेमिक के चक्कर में नहीं हुआ। कोरोना का देखो अभी भी सोल्यूशन तो आया तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कोरोना का सोल्यूशन आ गया, ठीक। बट इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है CUSET होगा, पर 100% गारंटी नहीं ली जा सकती। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे कोर्सेज है जिनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो ये काम डिफिकल्ट है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पर 100% नहीं कैसे कहा जा सकता जब तक पूरा डिटेल्स ना आ जाए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर इससे उठता है ये कि भैया क्या हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। देखो यार, इसके क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। कैसे आपको निकालना इसका आंसर, आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन देखो, आप ये देखो कि क्या मैं 2 से 2.5 घंटे एंट्रेंसेस के लिए डेली बेसिस पे निकाल सकता हूं, जो कि मेरे ओपिनियन में मेजॉरिटी जनता निकाल सकती है। अगर आप निकाल सकते हो तो एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, कैसे करनी है वो मैं भी बताता हूं। बट अगर आप नहीं निकाल सकते हो, बोर्ड्स पे फोकस बनाए रखो, बोर्ड्स खत्म होने के बाद करना, ठीक है। कोई नई अपडेट आती है उसके अकॉर्डिंग प्लान चेंज हो सकता है, अपडेटेड मैं आपको रखूंगा, पर अभी के लिए हमें यही सोच के चलना है, बोर्ड्स को हम प्रायोरिटी देके रखेंगे। एंट्रेंस के लिए टाइम निकाल सकते हो तो 100% स्टार्ट करो, नहीं निकाल सकते तो मत करो। पर इसमें बच्चे 2 बातें कहते हैं, भैया मेरा अगर मानो CUSET नहीं और मैंने अभी एंट्रेंस की प्रिपरेशन चालू कर दी तो मेरे तो एफर्ट वेस्ट हो जाएंगे। अब भैया पढ़ाई कोई भी करीबी वेस्ट नहीं जाती है, चाहे प्राइवेट जॉब करो फ्यूचर में, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ, चाहे आप जाओ किसी मास्टर्स को करने, आपके उनके एडमिशन में भी आपका एप्टीट्यूड एग्जाम होता ही होता है। क्वांट्स, LRDI, वर्बल, जो सब्जेक्ट CUSET में प्रपोज करे गए हैं, मैं अभी डिस्कस भी करूंगा, वही सब्जेक्ट वहां देखने को मिलते हैं। तो आपकी कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी। और यार सिर्फ CUSET को क्यों दिमाग में रख रहे हो, उसके अलावा इंडिया के BBA, BMS, BCom, आपके IPM, इन सब कॉलेजेस के एडमिशन में आपका एंट्रेंस ही तो होता है एप्टीट्यूड वाला। आप सिर्फ एक CUSET को क्यों सोच रहे हो, आपको इन जगह भी तो हर जगह एडवांटेज मिल जाएगी, तो वेस्ट कहीं भी नहीं जाने वाली आपकी पढ़ाई। अब आप पूछोगे कैसे पढ़ना है, अगर मैं 2-2.5 घंटे में कहता हूं कि मैं निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं। हमारा कोर्स अभी हमने परसों लॉन्च किया है, हमारी सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स अभी बची हैं। इस कोर्स में हम आपको CUSET और तमाम बाकी सारे एंट्रेंसेस के लिए भी प्रिपेयर करवाने वाले हैं। आपको इसमें मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से, उसके अलावा आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स वाली बुक, जिसमें आपका इजी, मीडियम, डिफिकल्ट लेवल पे सारे क्वेश्चंस बाइफरकेटेड होंगे। आपको मॉक्स मिलेंगे, आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा हमारे टीचर्स आपके लिए मैराथन लाइव्स करेंगे, जिसमें आपके हर टॉपिक को वो पकड़ेंगे और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके अलावा मेरे साथ आपके वीकेंड लाइव सेशंस होंगे, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा और हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंसेस के टॉपर्स को लाएंगे आप लोगों को स्ट्रैटेजाइज करने में मदद करवाने के लिए। आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोर्स की डिटेल्स, डेमो वीडियोस और हमारे रिजल्ट्स की PDF जानने के लिए, और पिन कमेंट में कोर्स लॉन्च वाली वीडियो मैंने डाल दी है, तो आप चाहो तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए कि भैया अगर हुआ CUSET तो कब होगा। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं CUSET कब होगा। CUSEट होगा आपका, मतलब ऑफ कोर्स फाइनल डेट्स तो नहीं आई, गारंटी से तो मैं भी नहीं बता रहा, पर हम ये मान के चल सकते हैं आपके बोर्ड खत्म होने के बाद मिनिमम आपको 1.5 महीना दिया जाएगा या उससे ज्यादा। तो ये मानो 1.5 से 2.5 महीने बाद आपका CUSET का एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब आप कहोगे भैया यार मैं तो 2 से 2.5 घंटा नहीं निकाल सकता, मैं कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या करूं। आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको पिन कमेंट में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रहा हूं। वहां पे हम फ्री प्रैक्टिस मटेरियल अपलोड करते हैं, फ्री मॉक्स अपलोड करते हैं। आप वहां से करो, 2 घंटे नहीं निकाल सकते हो वहां से करो, कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इस चैनल पे फ्री वीडियोस लाने वाले हैं, फ्री लेक्चर्स लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऑथेंटिक बिना हाइप हुई हुई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट्स और फ्री मटेरियल आपको वहां पे मिलेगा। अब बात करते हैं सिलेबस क्या प्रपोज हुआ है आपका CUSET का। सिलेबस कुछ इस प्रकार से आया है कि आपका जो एग्जाम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं आया है, बट हमारा प्रपोजल ये है 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट है कि आपका एप्टीट्यूड होगा, उसमें आपका क्वांट्स, LRDI, वर्बल, ये 3 सब्जेक्ट्स तो होंगे ही होंगे, राइट। एग्जैक्ट टॉपिक्स इनमें क्या आएंगे इन सब्जेक्ट्स में ये नहीं पता, पर मैं आपको ये जरूर बताता हूं मोर और लेस
सारे एंट्रेंसेस में आपका सिलेबस सेम रहता है, सब आपके टॉपिक सेम रहते हैं। डिफिकल्टी एंट्रेंस टू एंट्रेंस ऊपर या नीचे होती है, और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कुछ एंट्रेंसेस में आते हैं और कुछ में नहीं आते हैं। तो उस बेसिस पे जो कॉमन टॉपिक्स रहते हैं हर एंट्रेंस में, परसेंटेज टाइप, ग्रामर टाइप, आरसी टाइप, वो सब कुछ हम तैयार अभी से ही कर लेंगे, क्योंकि ये हर जगह ही हमें देखने को मिलने हैं। जीके आएगा नहीं आएगा इसकी अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। आपका पहले पार्ट एप्टीट्यूड में 50 से 70 50 to 70 क्वेश्चन होने वाले हैं। सेकंड पार्ट जो होगा उसमें लगभग 20 to 30 क्वेश्चन हमें सुनने में आए हैं जो कि डोमेन स्पेसिफिक होंगे। अगर आपको फिजिक्स ऑनर्स करनी है तो फिजिक्स के बेसिक्स, हिस्ट्री ऑनर्स करनी है हिस्ट्री के बेसिक्स, बीकॉम ऑनर्स करनी है बीकॉम के बेसिक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब देखो इसमें सबसे बड़ा सिलेबस के अराउंड बच्चे क्वेश्चन उठाते हैं, भैया मैं ना कॉमर्स साइड का स्टूडेंट हूं, मुझे आर्ट्स या साइंस में जाना है, साइंस वाला हूं, मुझे आर्ट्स या कॉमर्स में जाना है, मुझे बेसिकली अपनी शिफ्ट को, अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है। तो यार ये डोमेन स्पेसिफिक मैं कैसे कवर करूंगा, क्या बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? देखो इसका जवाब मैं आपको बताता हूं, आपको मिलेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। उसका सबसे बड़ा हाईलाइट जो था पॉलिसी का वो ये था कि हम स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं। यानी कि आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, बट अगर आप अपना मूड बनाते हो, आपको लगता है, तो आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। तो अगर हम उस क्लॉज को दिमाग में रखें या उस पॉइंट को दिमाग में रखें, तो हम ये चीज एक असर्ट कर सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि बीकॉम ऑनर्स में कॉमर्स के बहुत इन डेप्थ डाउट आ जाएंगे। आपके बेसिक कॉमर्स डाउट्स रहेंगे, हिस्ट्री ऑनर्स में बेसिक रहेगा, फिजिक्स ऑनर्स में बेसिक रहेगा, ताकि एक स्टूडेंट अपना बेसिक जान के एग्जाम क्रैक कर सके और स्ट्रीम शिफ्ट करना चाहे तो कर सके। हालांकि ये टोटल मेरा ओपिनियन है, बट अगर आप देखोगे तो फैक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिफाइंड है ही। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिफिकल्टी क्या होगी एग्जाम की। देखो किसी भी एग्जाम की डिफिकल्टी कोई भी टीचर ज्योतिषी नहीं होता जो वो अपनी ज्योतिष विद्या से बताए। हर टीचर प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को देख के डिफिकल्टी जज कर पाती है। अब देखो होता क्या है, हमारे पास सीयूसेट का तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है नहीं, तो इसलिए हम डिफिकल्टी नहीं बता सकते क्या होने वाली है। बट हाँ, आप ये मान के चल सकते हो कि लगभग आपका मीडियम से स्लाइटली डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि पहली बार हो रहा है, तो फिर हम ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट वो नहीं देंगे। बाकी हमारे कोर्स की मैं बात करूं, हम इजी से डिफिकल्ट लेवल हर तरीके के एंट्रेंस के लिए आपको प्रिपेयर करवाएंगे, हर तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर कराएंगे, ताकि कोई भी तरीके का एग्जाम आ जाए आप योद्धा की तरह जाके लड़ सको। अब आगे बात कर लेते हैं हम, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अलग अलग कोर्सेज की। मुझे इको ऑनर्स करनी है, मैं तो साइंस साइड से हूं, या मैं नॉन मैथ्स वाला बच्चा हूं तो मैं कर पाऊंगा। बीएमएस की क्या रहेगी, बीकॉम की क्या रहेगी, फिजिक्स ऑनर्स, इन सब की क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। देखो यार एलिजिबिलिटी अगेन हमें कंफर्म नहीं है, हम 100% नहीं कह सकते। आप सोच रहे हो कि भैया आपको कुछ पता तो है नहीं, वीडियो को बना रहे सब कुछ कंफर्म तो है ही नहीं, पर मैं रियलिटी बता रहा हूं, हमें नहीं पता। पर हाँ, अगेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को दिमाग में रखते हुए ये हो सकता है कि हर यूनिवर्सिटी को राइट मिले अपनी डिग्री के एलिजिबिलिटी बनाने का। भाई डीयू कह सकता है मेरी बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स कंपलसरी है, चाहे जवाहरलाल नेहरू या आपका जामिया मिलिया बिना मैथ्स के भी बच्चों को ले ले। तो एलिजिबिलिटी हम ये मान सकते हैं जो लास्ट ईयर हर कोर्स की थी वही कंटिन्यू हो, बट लेट्स सी फाइनल क्या होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, क्या मेरिट बेसिस के मुकाबले कंपटीशन मुश्किल हो जाएगा या आसान हो जाएगा। देखो यार मैं आपको ये नहीं बता सकता कंपटीशन ऊपर जाएगा नीचे, बट ये 100% कह सकता हूं कंपटीशन फेयर हो जाएगा। भाई हमारे इंडिया के टॉप पॉलिसी मेकर्स आके कह रहे हैं एंट्रेंस मत करवाओ, इंस्टीट्यूशंस का फायदा होगा और जो गरीब बच्चा है वो इंस्टीट्यूशन से पढ़ नहीं पाएगा, वो पीछे रह जाएगा। भाई पहली चीज तो क्या तुम्हें लग रहा है, मतलब तुम्हें क्यों हमसे दुश्मनी है, भाई हम थोड़े पैसे कमा लेंगे तो खैर ये तो मजाक की बात है यार। बट देखो यार दूध का दूल्हा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल इस चीज को एडमिट करूंगा, चाहे कोई करे ना करे। एज एन इंस्टीट्यूशन हर इंसान थोड़ा थोड़ा ऑफ कोर्स बायस होने वाला है, क्योंकि सबको प्रॉफिट होगा अगर सीयूसेट इंप्लीमेंट होगा। तो हमारी बात छोड़ दो, मैं इस पे ओपिनियन नहीं दूंगा, बट चलो आप कहते हो हमें फायदा होगा, वो गलत है। आप पर इस चीज का क्या जवाब दे सकते हो कि आपका क्या अभी सिस्टम फेयर है? दुनिया को पता है केरला बोर्ड, तमिलनाडु, साउथ इंडियन बोर्ड्स में आधा सिलेबस है सीबीएसई के मुकाबले, चेकिंग वहां आधे नंबर बांटे जाते हैं। 100% वाले मेजॉरिटी बच्चे साउथ इंडिया के बोर्ड से थे, तो उनको सीबीएसई के मुकाबले भिड़वा रहे, वो फेयर है?
आईसीएसई वाले बच्चे से पूछो, बिहार बोर्ड के बच्चों से पूछो, उनका सिलेबस सीबीएसई के मुकाबले कितना ज्यादा होता है, कितनी डिफिकल्ट चेकिंग होती है। बिहार बोर्ड में 90% अबव लाना एक तरीके से सीबीएसई के 99% के टक्कर का होता है। आप उन सबको एक वेटेज देके यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए खड़ा कर देते हो, ये फेयर है? इस साल जो टर्म 1 के एग्जाम है, दुनिया को पता है कितनी चीटिंग हुई है उसमें, आप उसके बेसिस पे एडमिशन दोगे, ये फेयर है? या आप एंट्रेंसेस नहीं करवाना चाहते तो भाई कोई फिर फेयर सिस्टम लेके आओ ना। आपका अभी तो सिस्टम बिल्कुल भी फेयर नहीं है, ये चीज तो हम 100% मान सकते हैं। तो भाई आपको ये देखना है कि कंपटीशन बढ़े या कम हो, इससे मतलब नहीं है, पर एटलीस्ट आपको एक फेयर कंपटीशन मिलेगा जो आज तक नहीं मिला है। और आपको विश्वास नहीं है, किसी एसआरसीसी के अपने सीनियर से बात करना कि आपके कॉलेज में क्या सीन रहता है। मैं एसआरसीसी से पढ़ा हूं, मुझे पता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं किसी की कैपेबिलिटी पे शक कर रहा हूं, मैं वो इंसान नहीं हूं जो इतना ऊंचे लेवल पे है कि मैं किसी की कैपेबिलिटी पे उंगली उठाऊं, पर सिस्टम अनफेयर है, ये सबको पता है। अब बात कर लेते हैं, हमें क्या DUJAT डिस्पोज हो जाएगा अगर CUSET आया? 100% DUJAT हट जाएगा यार। पर्पस क्या था CUSET का? पहला प्रपोजल क्या था कि सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल के एंट्रेंस टेस्ट के जो भी होते हैं उनको डिस्पोज करो, मेरिट बेसिस तुम्हारे एडमिशन हो सब डिस्पोज करो, एक एंट्रेंस टेस्ट होगा हर कोर्स के लिए, उसके बेसिस पे एडमिशन दो। तो ये तो ऑब्वियस है कि DUJAT हटेगा अगर CUSET इंप्लीमेंट होता है तो। अब बच्चे पूछते हैं DUJAT वाले, भैया फिर मैं DUJAT के लिए प्रिपेयर करूं CUSET के लिए प्रिपेयर करूं? अरे भाई क्या फर्क पड़ना है, एंट्रेंस में आपका मेजॉरिटी सिलेबस तो सेम ही है, क्वांट्स, LRDA, वर्बल, जीके, यही सिलेबस वहां है, यही सिलेबस यहां है। तुम अपनी प्रिपरेशन, अपनी मेहनत पे ध्यान दो ना। DUJAT आएगा तो DUJAT दे देंगे, CUSET आएगा तो CUSET दे देंगे। हम एज आपके, अगर आप हमारे कोर्स में आते हो, हम आपको दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर करवा देंगे, और जो फाइनल डिसीजन आएगा उसके हिसाब से आपकी हम चाबी घुमा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद बच्चे कहते हैं भैया गवर्नमेंट केपेबल है एग्जाम कराने की, एनटीए एग्जाम करवा रही है, एनटीए जेईई नीट करवाती है, और 10+ लाख स्टूडेंट्स के लिए करवाती है, ठीक है। तो उनकी कैपेबिलिटी में मत डाउट करो, उन्हें एक्सपीरियंस है ये कराने का। सेंटर्स कहां होने वाले हैं? जैसे जेईई नीट में होता है कि हर स्टूडेंट के लिए अपनी सिटी या अपने स्टेट में सेंटर मिल जाता है अपने घर के पास, वो चीज होगी ही होगी, आपको सेंटर की टेंशन नहीं लेनी है, मिल ही जाएगा। 12 लैंग्वेजेस में होने वाला है CUSET, जो अभी प्रपोजल आया है उसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, सारी लैंग्वेजेस हमें देखने को मिल रही हैं। अब क्या ड्रॉपर्स अप्लाई कर सकते हैं CUSET के लिए? भाई बिल्कुल कर सकते हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आप कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज तक अपनी एडमिशन पे एज क्राइटेरिया लगाया ही नहीं है, किसी भी एज का इंसान आके बैचलर कर सकता है वहां पे। तो मोस्ट प्रोबेबली जिन यूनिवर्सिटीज में एज क्राइटेरिया है वो उसको कंटिन्यू करेंगे, DU टाइप्स में आज तक नहीं रहा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लास्ट में अब आ जाता है क्वेश्चन, क्या आईपी मैट का क्या होगा, क्राइस्ट का, NMIMS का, इनके एंट्रेंसेस क्या होगा? इनके एंट्रेंसेस कंटिन्यू होंगे ही होंगे, इनको कोई कंपल्शन नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कंपल्शन है CUSET के लिए, इनको किसी प्रकार की कंपल्शन नहीं है कि आपको ये एंट्रेंस CUSET का स्कोर लेना ही पड़ेगा। और या देखो, अगर हम समझे बात को, तो ये यूनिवर्सिटीज बहुत कमाती है अपने एंट्रेंसेस के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स में उनकी फीस होती है, तो भाई ऑफ कोर्स वो उसको डिस्पोज नहीं करेंगे। हाँ, शायद कुछ यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस के साथ CUSET का भी रिजल्ट लेना चालू कर दे, बट ये चीज हमें इवेंचुअली टाइम के साथ ही पता चलेगी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को याद से ज्वाइन कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो याद से शेयर भी कर देना। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।